नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। नवरात्रि का आज आखिरी और 9वां दिन है। आखिरी दिन यानी कि 9वीं का दिन विशेष महत्व आज के दिन का होता है। नवरात्रि के 9 दिनों की साधना और आराधना के बाद आज के दिन मां दुर्गा के 9वें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना हो रही है। धार्मिक मान्यता है कि मां सिद्धिदात्री की कृपा से साधक को अलग अलग तरह की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। कहा यह भी जाता है कि स्वयं भगवान शिव ने भी सिद्धि पाने के लिए मां की उपासना की थी। अलग अलग मंदिरों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दंतेवाड़ा, हरदा, गुना और बुरहानपुर रायसेन, जहां माता के दरबार में भक्तों की भीड़ लगी हुई है। मां के दर्शन करने के लिए लोग सुबह से ही लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं। आज 9वीं का दिन है। आज सिद्धिदात्री मां की पूजा अर्चना की जाती है। आज 9 दिन का उपवास रखने के बाद आज उपवास लोग खोलते हैं और उसके बाद कन्या पूजन करते हैं। आज के दिन कुछ अष्टमी पर कन्या पूजन करते हैं, कुछ लोग 9वीं पर कन्या पूजन करते हैं। 9 कन्याओं को भोजन खिलाते हैं और अपना उपवास संपूर्ण करते हैं। आज सिद्धिदात्री मां की पूजा अर्चना की जाती है। मां के मंदिरों में खूबसूरत सजावट की गई है और भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा भी चाक चौबंद सभी मंदिरों में है। और हमारे साथ अलग अलग मंदिरों से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। वहां से ताजा जानकारी के साथ शिवपुरी के राज राजेश्वरी मंदिर से अतुल गौड़ हमारे साथ हैं। देवास के टेकरी माता मंदिर से अरविंद चौक से, मंदसौर से नालछा माता मंदिर से मुनीश पुरोहित हमारे साथ हैं। मैं अतुल गौड़ आपके पास आ रही हूँ। राज राजेश्वरी मंदिर में आप इस वक्त हैं। बहुत प्राचीन मंदिर ये है और नवरात्रों में यहाँ की रौनक देखने लायक होती है। फिलहाल हम आपसे चाहेंगे आप दिखाएं तस्वीरों में कि किस तरीके का नजारा है, कितनी भीड़ वहां पर। बिल्कुल बिल्कुल ज्योति, जो जगह मैं हूँ इस समय वो नागेश्वरी राज राजेश्वरी देवी का प्राचीन मंदिर है, जो सिंधिया राजघराने की कुल देवी मानी जाती है। और कहीं ना कहीं ये जो मंदिर है ये अपने आप में विशिष्ट स्थान रखता है और बड़ी श्रद्धा भाव के साथ में अपनी मनोकामना लेकर के श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। और आज भी सुबह जब हम सिद्धिदात्री देवी की 9वीं पूजा करते हुए नवरात्रि का समापन कर रहे हैं तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंचे हुए हैं। मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए किस तरह से आप ये सामने देखेंगे कि आज भगवान का जो माता रानी है उसको व्रत पूजा करने के उपरांत महिलाएं अपने घर से जो भोग बना करके लाई हैं ज्योति, वो आज चढ़ाया जा रहा है। आप देखेंगे कि ये हलवा पूड़ी का जो भोग है आज माता को चढ़ाया जा रहा है। दीपक लगा करके उनकी पूजा अर्चना की जा रही है। आप बताएंगे थोड़ा सा कि किस तरह से भोजन बनाया आपने? पूड़ी बनाई थी और हलवा बनाया। ये जो तस्वीरें हैं और ये जो माँ है सामने, वो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो ये राज राजेश्वरी नागराजेश्वरी मंदिर है और ये प्राचीन मंदिर है। प्राचीन मंदिर में ये दोनों बहनें हैं, मूर्ति के रूप में आपके सामने है और यही श्रद्धा भाव के साथ में अपने भक्त इनके आगे माथा टेकते हैं और अपनी अपनी मनोकामना मांगते हैं। जी ज्योति। प्राचीन मंदिर है और यहाँ सिर्फ देवास ही नहीं, आसपास से भी और दूर दूर से लोग मां के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। और फिर आज तो 9वीं का दिन है। ऐसे में आपसे ये जानना चाहेंगे श्रद्धालु कितनी तादाद पे वहां पर है और आज मां को किस तरीके से श्रृंगार किया गया है, सजाया गया है, क्योंकि हर दिन के हिसाब से यहाँ मंदिर को सजाया जाता है, मां का श्रृंगार किया जाता है। अरविंद, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी, चुप्पी साफ तौर से बताऊं, ये विश्व प्रसिद्ध मां चामुंडा का मंदिर है। देखिए किस तरह से मां को आज सजाया गया है। बात करें कि जो सोने का मुकुट है और बात करें कि महारानी के लिए जो है सोने की 4 चूड़ियां आई हैं। देखिए किस तरह से मां का श्रृंगार हुआ है। मां किस तरह से आज विराजमान है और 24 घंटे मां का दरबार अपने भक्तों के लिए खुला रहता है। किस तरह से एनडीओ के दर्शकों को दिखा रही है किस तरह से मां के मंदिर में छोटी छोटी कन्याएं दर्शन के लिए आई है, किस तरह से श्रद्धालुओं की भीड़ है। और बात करें पुलिस प्रशासन यहाँ पर 24 घंटे मुस्तैद रहता है। किस तरह हाथ जोड़कर बात करिए। क्या शुभ नाम है आपका? कहाँ से आई है? क्या नाम है इसका? ऋषिका। आज क्या है? आज 9वीं है। क्या कन्या पूजन को, आप कन्या को दर्शन कराने आई माता के? देखिए छोटी छोटी कन्याओं को लेके अपने परिवार वाले यहाँ पर दर्शन कराते हुए नजर आ रहे हैं। हम बात करेंगे देखिए किस तरह से बात करें, जो महिला है वो भी आज पूरी सज धज के तैयार होके अपनी माँ के दर्शन करने। क्या शुभ नाम है आपका? कहाँ से आई है? इंदौर से आई है। किस तरह से
आपने क्या देखा, किस तरह का माँ का श्रृंगार है और क्या विशेषता है माँ की सेवा में? पहली बार है हमेशा आपकी, कैसा लगता है? और भी श्रद्धालु, क्या नाम है आपका? कहाँ से आई है सर? मंसूर से आई है। मुझे कैसा लगा माँ का दर्शन करके और क्या विशेषता की चलिए? पहली बार मैं आती हूँ, 2-3 बार पहले आती हूँ। माँ का मनोहर मुझे देखिए किस तरह से माँ के जो श्रद्धालु हैं माँ के दरबार में खींचे चले आ रहे हैं। माँ के हाथ जोड़े, कोई अपने परिवार वालों को व्हाट्सएप पे दर्शन कराते हुए नजर आ रहा है, तो कोई फेसबुक पे माँ को लाइव दिखाते हुए नजर आ रहा है। देखिए किस तरह से यहाँ पे माँ के श्रद्धालु हैं जो यहाँ पर, देखिए किस तरह से ये मैडम है जो व्हाट्सएप पे अपने परिवार वालों को दर्शन कराती हुई भी नजर आ रही है। बेटा क्या नाम है आपका? कहाँ से आई अंजना? देवास से। कैसा आपका वहाँ का मंदिर है देवास में? बहुत अच्छा मंदिर है हमारा। कब से आ रही हैं? सर पूरे 9 दिन हो गए। पूरे 9 दिन आ गए। और पहले कब से आती थी? पहले जब इच्छा होती थी माता जी के दर्शन करने को तब। क्या विशेषता है माता जी की जब चल जाती है मंदिर में? क्या मुझे बहुत अच्छा लगता है। माता जी क्या हमें बहुत अच्छा लगता है ऐसा कहना है श्रद्धालु मुझे किस तरह से ये वो श्रद्धा का सैलाब है जो आज अंतिम दिवस है, नवरात्रि का आज आखिरी दिन है, 9वां दिन है। किस तरह से लोग जो है माँ के लिए हलवा पूरी और जो चने रहते हैं वो लेके आ रहे हैं और अपनी माँ को चढ़ाते हुए भी नजर आ रहे हैं। किस तरह से बात करें कि 9वीं का दिन है, यहाँ पर जो कलेक्टर हैं देवास के ऋतुराज सिंह, उनके द्वारा भी यहाँ पर कन्या भोजन की व्यवस्था की गई है। और बात करें माँ चामुंडा के दरबार में जो है यहाँ पर 24 घंटे चाय निःशुल्क है और भोजन प्रसादी भी यहाँ पर निःशुल्क। देखिए हमारे साथ तो परिजन है, बात करेंगे। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए आचार्य जी? झाबुआ से आए हैं। देखिए किस तरह से जो परिवार है झाबुआ से आया है, बल्कि मध्य प्रदेश के कोने कोने से यहाँ पर। देखिए किस तरह से छोटी कन्या को वापस से लेके आए। क्या नाम बेटा आपका? कहाँ से आई हो? देवास से। कहाँ पर आई हो? माता जी के दर्शन करने के लिए छोटी कन्या। देखिए किस तरह से जो श्रद्धालु हैं, जो श्रद्धालुओं की भीड़ है यहाँ पर उमड़ रही। देखिए इस तरह से मैं अपने दर्शकों को दिखाऊंगा इस तरह से जो है परिवार के साथ बैठ के हाथ जोड़ते हुए माँ के दर्शन करते हुए यहाँ पर माँ के भक्त नजर आ रहे हैं। देखिए किस तरह से छोटे से बच्चे को गोद में लेके आए हैं परिवारजन। दादा क्या नाम है आपका? प्रदीप जी। कहाँ से आए हैं आप? देवास से आए। किसको लेके आए? लड़का है। क्या कराने आए यहाँ पे? दर्शन करने आए। ठीक है हमारे साथ। क्या नाम है आपका? जादव मैम। कहाँ पर आई है आप? टेकरी पे। क्या दर्शन करने? कैसा है आज 9 दिन में, कैसा रहा हमारे? बहुत अच्छा रहा। देखिए किस तरह से देखते हैं दर्शकों को दिखा रही है जो माँ का श्रद्धा का सैलाब है यहाँ पर उमड़ा हुआ है। देखिए किस तरह से कन्या जो रूप में है वो कन्या भी यहाँ पर माँ के दर्शन के लिए हम बात करेंगे। बेटा क्या नाम है आपका? नोनो। कहाँ से आई हो? श्रीनगर से। कब कब आती है यहाँ पे दर्शन करने? कैसा लग रहा है आपको? अच्छा देखिए जो छोटे बच्चे हैं यहाँ माँ के दर्शन। मैडम क्या नाम है आपका? नेहा। कहाँ से आई हैं आप? अच्छा ये बताएं किस तरह से यहाँ माँ के दर्शन कर रही हैं, क्या विशेषता है इस माँ की जो आप इतना चली आती है? 2 दिन से आ रहे हैं पूरे मेरे वाले दिन। क्या 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 मिलता है यहाँ? अच्छा लोग हर साल आते हैं। क्या मिलता है? माँ का आपको मनोकामना पूर्ण करती है नहीं करती है? करती है ना उनको। देखिए माँ मनोकामना पूर्ण करती है, इसीलिए जो भक्त हैं खींचे चले आते हैं। देखिए किस तरह से कोई महाराष्ट्र से, कोई गुजरात से, बल्कि हम बात करें तो विदेश से भी वहां के जो भक्त हैं, मेरी माँ चामुंडा दुर्गा भवानी के भक्त हैं, यहाँ पर खींचे चले जाते हैं। किस तरह से हम बात करें गर्भगृह में यहाँ पर किसी का भी जाना नहीं है, सिर्फ जो नाथ संप्रदाय के पुजारी है यहाँ पर वही गर्भगृह में रहते हैं और माँ की पूजा अर्चना करते हैं, माँ का श्रृंगार करते हैं। और बात करें कि माँ जो देवास में विराजमान है, ऊपर पहाड़ियों पे चामुंडा माता का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, यहाँ पर क्या भवानी माता का मंदिर। इस तरह से श्रद्धा का सैलाब बना, लोग हाथ जोड़कर माँ से अपनी मुरादें मांगते हुए नजर आ रहे हैं। ये वो श्रद्धा का केंद्र यहाँ पर भक्त देखिए माँ के जयकार को यहाँ से लगाते हुए आ रहे हैं। माँ के जयकारों से पूरा देवास शहर गूंज रहा है। छोटे बड़े बच्चे बूढ़े क्या जो है सब माँ के भक्त माँ के दरबार में पीछे चले आ रहे हैं। और यही कारण है कि माँ हर भक्तों की यहाँ पर मनोकामना पूर्ण करती है। देखिए किस तरह से हमने कैमरा सही दिखा, देखिए किस तरह से जो
के चरण है, ये माँ के जो सोने चांदी के पूरे जेवरात से माँ का श्रृंगार किया गया है। ये माँ के चरण देखिए मेरी माँ का मुकुट है जो सोने का, और 4 चूड़ियां हैं जो अभी सोने के, और जो भक्तों की मनोकामना होती है वो इस तरह यहाँ पर चांदी के छत्र चढ़ाते हैं। इस तरह से ये जो माँ है चामुंडा माता का मंदिर है, यहाँ पर जिनको बच्चे नहीं होते उनको 5 पान का पूजा दिया जाता है और उनको यहाँ पर संतान की प्राप्ति होती है। हम बात करें देवास में इस बार करीब से करीब कम से कम अगर माना ज्यादा से ज्यादा तो माना जाए हजारों की संख्या में वो लेडीज आई जहां से इनको संतानों की प्राप्ति हुई, और करीब प्रशासन द्वारा यहाँ पर 20 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने अपनी माँ के दर्शन कर लिए हैं। देखिए किस तरह से छोटा जो बच्चा है माँ के गर्भ में ताली बजाता हुआ नजर आ रहा है। देखिए माँ के यहाँ पे गुणगान कर रहे हैं। इस तरह से श्रद्धालुओं का सैलाब जो है देवास में उमड़ा हुआ है, जो विश्व प्रसिद्ध माँ चामुंडा का ये बिल्कुल बहुत भीड़ यहाँ पर है और सैलाब श्रद्धालुओं का है। आपके पास लौट रही हूँ, मनीष पुरोहित के पास चलते हैं, नालछा माता के मंदिर में वो है। मनीष, इस मंदिर में अलग अलग हर दिन कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है जिसमें भजन कीर्तन होते हैं। आज कन्या पूजन वहां पर हो रहा है। ऐसे हम ये चाहेंगे आप कुछ श्रद्धालु से अगर आपके पास आसपास हो और संभव हो सके बातचीत करें, और आज नवमी के दिन किस तरीके का नजारा मंदिर परिसर में दिख रहा है, कितनी भीड़ वहां पर श्रद्धालुओं की है? जी बिल्कुल, आज जो नवमी का दिन है, आज यहाँ पर हवन पूजन किया जाता है। हवन के जो आयोजन है वो दोपहर बाद यानी उस समय आते हैं। अभी सुबह से ही यहाँ देखें आप श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है, और अंदर चूंकि नेटवर्क थोड़ा कम है इसलिए यहाँ से आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। और यहाँ पंडित जी भी हमारे साथ मौजूद है, पंडित जी से बात करते हैं कि किस तरह से यहाँ पूजा अर्चना की जा रही है, क्या किस तरह से पूजा अर्चना की जा रही है, क्या खास है यहाँ पर? आज सुबह से ही यहाँ नवमी है और नवमी के कारण सुबह से भक्तों का आवागमन प्रारंभ हो चुका है। माता जी के यहाँ शाम को 5:30 बजे हवन प्रारंभ हो जाएगा, उसके बाद रात्रि 11 बजे हवन चलता है। और कल यहाँ पर क्योंकि वाड़ी विसर्जन रहेगा, उसके पश्चात शाम को वाड़ी विसर्जन के समय यहाँ पर चूल का आयोजन भी होता है, क्योंकि आश्विन नवरात्रि के दशहरे के दिन यहाँ पर चूल का आयोजन रखते हैं। उसमें जिनको माता जी का पवन पड़ता है उस चूल के उसमें से निकलते हैं। क्या खासियत क्या है इस मंदिर की? यहाँ मंदिर की खासियत है कि माता और भैरव एक साथ एक ही गादी पे विराजमान है। माता जी का नाम नाहर सिंगी माता है, गांव के नाम से माता जी प्रसिद्ध है, इसलिए इनको नालछा माता भी बोलते हैं। माता के जो स्वरूप है वो चामुंडा स्वरूप में है। प्रतिमा में 3 रूप के दर्शन होते हैं, सुबह बाल्यावस्था, दोपहर में युवावस्था और शाम को वृद्धावस्था। माता निसंतान को संतान का सुख देती है। यहाँ पर माता के यहाँ गोद भरी जाती है और उल्टा स्वास्तिक बनाकर माताएं यहाँ पर माता जी से संतान की प्राप्ति की करती है। और जो यहाँ चूल का आयोजन किया जाता है वाड़ी विसर्जन का, तो ये किस तरह से कब किया जाएगा? ये कल दशहरे के दिन यहाँ पर वाड़ी विसर्जन रहेगा, चूल का आयोजन भी रहेगा। चांदी के जेवरों से श्रृंगार किया है, कैसे? पंचम से विशेष माता जी के श्रृंगार दर्शन होते हैं, जो कि माता जी के सोने चांदी के आभूषणों से माता जी का विशेष श्रृंगार करते हैं। और यहाँ पर कुछ श्रद्धालु भी जो अपने अपने तरीके से, मुख्य पुजारी भी यहाँ पहुंच चुके हैं, इनसे हम बात करते हैं। जी पंडित जी, क्या इसके बारे में, मंदिर के बारे में क्या कहा जाता है, क्या खासियत है यहाँ की, और राजा दशरथ के बारे में कुछ किंवदंती है? जी जय माता जी। नालछा माता मंदिर बताया जाता है राजा दशरथ जी के जमाने की स्थापना बताई जाती है। अति प्राचीन स्थान है और यहाँ माता भैरव एक साथ एक गादी पर बैठे हैं। कहीं पर भी माता जी के मंदिर में जाते हैं तो माता जी के मंदिर में माता जी अंदर बैठते हैं और भैरव जी बाहर बैठते हैं, मगर यहाँ माता और भैरव दोनों साथ हैं। और माता नाहर सिंही माता है। जिस प्रकार नरसिंह अवतार हुआ है वैसे नाहर सिंही माता ने भी एक अवतार लिया है, जो दुर्गा पहाड़ में अपन अध्ययन करते हैं। तो नाहर सिंही माता है, मगर गांव का नाम नालछा है तो शार्ट फॉर्म नालछा माता से ज्यादा प्रसिद्धि हुई है। वैसे माता जी का नाम नाहर सिंही नालछा माता है। माता की स्थापना, माता जी के शेर और माता जी की दीपमालाएं, 3 चीजें उस जमाने में जहाँ थी वही यथावत है। बाकी पूरा मंदिर तोड़ करके जीर्णोद्धार में नया बनाया गया है। और माता जी दिन में 3 रूप लेती है, सुबह बाल्यावस्था, दिन में युवावस्था, शाम को वृद्धावस्था। तीनों अवस्थाएं ग्रहण करती है, जो माता जी के चेहरे में ही भाव दिखता है। रविवार के दिन प्रातः जी जो श्रद्धालु पहुंच नहीं पाए मंदिर में, वो कैसे पूजा अर्चना करें, क्या तरीका है माता को प्रसन्न करने का? जी वो सब अपने घर पर माता जी के मंत्र उच्चार करके
और माता जी के ध्यान करके वो घर पर ही पूजा पाठ कर सकते हैं। बहुत से जो बाहर रहते हैं तो वहीं से माता जी का नाम लेकर के, नालचा माता के नाम से ही जो भी उनकी मनोकामना या कुछ कार्य होता है तो उसके लिए मनोकामना मान लेते हैं। माता जी उन सब की मनोकामना पूर्ण करती है। जिन माताओं बहनों के बच्चे नहीं होते हैं तो वो यहाँ आकर उल्टा स्वस्तिक बनाती है और कुछ के पश्चात माता जी उनकी गोद भरती है। तो फिर वो बच्चों को लेकर आते हैं, लोग मिलाते हैं और माता के यहाँ कोई हलवा पूड़ी, कोई छत्र, कोई चावल, कोई इस प्रकार से सब अपने भाव के हिसाब से सामग्री चढ़ाते हैं और माता जी से धन्यवाद कहते हैं। अंदर में कोशिश करूंगा, नेटवर्क थोड़ा कम है, लेकिन मैं चाहूंगा कि जो दर्शक हैं उन्हें भी माता जी के दर्शन हो पाए, तो मैं अंदर प्रयास कर रहा हूँ। एक बार नेटवर्क तो दर्शन हो पाएंगे। ये नारसिंह माता, नलसा माता का मंदिर है, अति प्राचीन मंदिर। आप देखें किस तरह से माता के साथ में भैरव की प्रतिमा है। ये ऐसा मंदिर है जिसमें माता जी के साथ में एक ही गादी पर भैरव की प्रतिमा भी विराजमान है, जबकि जो अधिकतर मंदिरों में भैरव बाहर होते हैं। और यहाँ इस मंदिर में आप देखें चांदी के छत्र चढ़ाए हुए हैं और विशेष पूजा अर्चना अनुष्ठान किया जा रहा है। कुछ यहाँ श्रद्धालु भी मौजूद हैं जिनसे बात करने का प्रयास करते हैं, किस तरह से यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है, किस तरह से भक्ति की जा रही है। भक्ति के रंग में रंगे हुए यहाँ देखें आप, सेल्फीज ली जा रही है, फोटो खींचे जा रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? जी, कैसे पूजा अर्चना कैसे कर रहे हैं, कैसे माता को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं? शादी नवरात्रि चलती है, इसमें नहा धो के आप माता जी के दर्शन करने के लिए आते हैं, फूल चढ़ाते हैं, पूजा कराते हैं और श्रद्धा से भक्ति करते हैं। जी, क्या उपवास करते हैं? कैसे क्या क्या पराठे उपवास रखते हैं जी, और अष्टमी पूजन के बाद प्रसाद का भी इतना व्रत मिलता है। तो अष्टमी पूजन के बाद में उपवास तोड़े जाते हैं, कन्या पूजन की जाती है। अलग अलग मान्यताएं, कुछ लोग अष्टमी पे करते हैं, कुछ लोग नवमी पे करते हैं। इस तरह से पूजा और अर्चना का दौर यहाँ चल रहा है मंदिर में। सुरक्षा के बिल्कुल, तो हमारे सहयोगी मनीष पुरोहित हमें नालचा माता मंदिर के माता के दर्शन वहां से करा रहे थे। अतुल, एक बार मैं फिर से आपके पास लौट रही हूँ और आपके बहुत करीब से ही शायद श्रद्धालुओं की जो कतार है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है माँ के दर्शन के लिए। घंटों से यहाँ पर लोग खड़े हैं माँ के दर्शन के लिए, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और माँ के दर्शन करते ही सारी थकान भी दूर हो जाती है। जो घंटों का इंतजार है वो पल भर में छूमंतर हो जाता है। कुछ और श्रद्धालु से हम चाहेंगे आप बातचीत करें और जाने की किस तरीके से अब 9 दिन के उपवास के बाद वो आज पाठ पूजा वो कर रहे हैं आज के दिन का, क्योंकि विशेष महत्व सिद्धिदात्री माँ की पूजा अर्चना का आज के दिन होता है। बिल्कुल ज्योति, शैलपुत्री से शुरू होता है ये पर्व और सिद्धिदात्री की पूजा पर समाप्त होता है। लेकिन जो इलाकों में मान्यता है वहां पर कई जो समाज है वो भक्ति भाव से अष्टमी की पूजन करते हैं और नवमी की पूजन करते हैं। तो दोनों तरफ से जो है माँ के भक्त बढ़ जाते हैं। कुछ अष्टमी पर पूजा कर देते हैं, कुछ नवमी पर पूजा करते हैं। तो आप देखेंगे कि भक्त बहुत सारे हैं जो इस समय यहाँ बैठ करके नवमी की पूजा कर रहे हैं, कन्या पूजन के लिए माता को पूरी का भोग लगा रहे हैं। जी, आज नवमी है, मैया का आज दिन है और हम मैया पूजने आए हैं, माता पूजन करने आए। राजराजेश्वरी मैया की जय हो। राजराजेश्वरी मैया के बारे में बताइए। मैया की महिमा बहुत है। माता रानी को के दर्शन के लिए बहुत दूर दूर से आते हैं, गांव से भी आते हैं, शहर से भी आते हैं, सब जगह से उनके दर्शन करने आते हैं। सारे श्रद्धालु आते हैं। जय माई की। रायश्री नागेश्वरी मैया की बहुत महिमा अपरंपार है और जब भी यहाँ पे आते हैं जो भी मुरादें मांगते हैं वो पूरी होती हैं। सच्चे मन से जो भी मांगा है आज तक सब पूरा हुआ है हमारा। सब ये दोनों बहनें हैं, रायश्री मैया और नागेश्वरी मैया। आज आप क्या ये बताइए, हलवा, चने, पूड़ी, कुमकुम, हल्दी, फूल, अगरबत्ती, धूपबत्ती, सुहाग का पूरा सामान, नारियल, पैसे। आप भी थाली लेकर के आई हैं माता की। ये जो माता की है जी अतुल, आपके पास लौट रही हूँ। तकनीकी दिक्कत के चलते आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। मैं अरविंद चौकसी के पास रुक कर लेते हैं। अरविंद, लगातार वहां पर श्रद्धालु की भीड़ बढ़ रही है और जो पूरे 9 दिन में 8 दिन मंदिर मां के दर्शन करने के लिए नहीं पहुंच पाए हैं, उनकी कोशिश होती है कि 9वीं के दिन तो मां के दरबार में पहुंचे और अपनी हाजिरी वहां पर लगाए।
ऐसे में कितना उत्साह वहां पर श्रद्धालुओं में दिख रहा है और आज नवमी के दिन एक अलग ही रौनक देखी जाती है क्योंकि आज नवरात्रों का आखिरी दिन है। देखिए किस तरह से पुलिस प्रशासन बात करो तो यहाँ पर महिला पुलिस जो एसआई है यहाँ पर भीड़ को हटाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि श्रद्धा का जो सैलाब है अधिकतर देखा जाता है कि नवमी के दिन जो मां को लेकर आते रिझाने के लिए खीर पूरी और लेकर किस तरह से छोटी सी कन्या को उनके पापा यहाँ पर दर्शन कराएंगे। क्योंकि आज की बात करें कन्या पूजन का विशेष दिन है। क्या नाम है बेटा आपका, कहाँ से आई है, दर्शन करने, क्या नाम है आपका, कहाँ से आई है आप, कैसा लग रहा है माँ के दर्शन करके? बहुत बढ़िया लग रहा है दर्शन, बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। बेटा क्या नाम है आपका, अनिका, कहाँ से आई हो, कहाँ पर आई हो, कहाँ पर आई हो बेटा, दर्शन करने कैसा लग रहा है आपको? देखिए किस तरह से छोटी छोटी कन्या है, गोद में है, श्रद्धालु और लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर अपनी माँ चामुंडा तुल्जा भवानी के दर्शन कर रही है। किस तरह से बात कर रहा है, नवमी का दिन है और छोटी छोटी कन्याएं हाथ में फूल लेकर अपनी माँ को मन के लिए आई है, जबकि ये खुद ही कन्या है, इनकी पूजन होती है। किस तरह से इनके जो परिवार वाले हैं गोदी में उठाकर इनको दर्शन करा रहे हैं। देखिए बात करें पुलिस प्रशासन यहाँ पर इनकी पूरी सेवा करा रहा है, इनकी व्यवस्थित दर्शन करा रहा है। देखिए किस तरह से हम बात करें श्रद्धालुओं का सैलाब यहाँ पर उमड़ा हुआ है और किस तरह से श्रद्धालु जो है चले आ रहे हैं। देखिए किस तरह बात करेंगे, किस तरह से यहाँ पर जो है पूरे जो श्रद्धालु हैं माँ के भक्त हैं, माँ के दरबार में अपनी हाजिरी लगाने के लिए, क्योंकि आज जो दिन है नवमी का दिन है, अंतिम दिन है। यहाँ पर बात करें श्रद्धालु जो है देखिए किस तरह से माँ की चुन्नी लगा कर आ रहे हैं, माँ के लिए सुहाग का सारा सामान लेके आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन द्वारा क्या व्यवस्था बात करेंगे यहाँ पर जो ड्यूटी करेंगे। मैडम किस तरह से यहाँ पर पुलिस प्रशासन की व्यवस्था हुई है और क्या बताएंगे इस बारे में आप? यहाँ पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश से 24 घंटे पुलिस सेवा में तत्पर लगी हुई है। सुबह 6 बजे से शिफ्ट रहती है, 2 बजे तक सुबह 6 बजे शिफ्ट रहती है। और बात करें कि यहाँ पे जो एसपी है उनके द्वारा यहाँ पर शिफ्ट बनाकर ड्यूटी की जा रही है। किस तरह से अरविंद आप दरबार में बहुत करीब खड़े हैं माँ की प्रतिमा के, हम चाहेंगे देखिए जो अभी तक मंदिर नहीं पहुंच पाए और हम तो यहाँ स्टूडियो में आप एक बार माँ के दर्शन करा दें हमें और सभी लोगों को जो इस वक्त देख रहे हैं जो अपने घर पर हैं, ताकि देवास की टेकरी माता मंदिर से लाइव तस्वीरें हमारे सहयोगी अरविंद हम तक पहुंचा रहे हैं। अरविंद चौक से देखिए किस तरीके से माँ का आज खूबसूरत तरीके से श्रृंगार किया गया है। ये देवास की टेकरी माता मंदिर से माँ के दर्शन आप सभी इस वक्त कर रहे हैं, जहां पर पूरे 9 दिन अलग अलग रंगों के हिसाब से, दिनों के हिसाब से माँ का श्रृंगार किया जाता है। आज नवमी के दिन माँ को बहुत खूबसूरत तरीके से माँ का श्रृंगार किया गया है, सजाया गया है। माँ के चरणों में खास जो भेंट होती है वो अर्पित की जाती है। आज नवमी के दिन कन्या पूजन होता है और कन्याएं, छोटी छोटी कन्याएं, क्योंकि उन्हीं का दिन आज के दिन होता है, क्योंकि आज उनकी पूजा की जाती है, घर में उनको बुलाया जाता है, उनको प्रसाद खिलाया जाता है, हलवा पूड़ी और चने का, उनको अलग अलग तरीके की भेंट दी जाती है ताकि जो छोटी छोटी बच्चियां हैं वो खुश रहे, उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। क्योंकि 9 दिन माँ का उपवास रखने के लिए, माँ की आराधना करने के बाद आज माँ का उपवास खोलने का दिन होता है, क्योंकि कुछ लोग अष्टमी को दिन कन्या पूजन करते हैं और कुछ नवमी के दिन। तो आज कुछ मंदिरों में भी अलग अलग तरीके से भंडारों का आयोजन किया गया है। जी अरविंद, देखिए ज्योति किस तरह से ये चामुंडा माता का मंदिर है, जो ये मूर्ति बनाई नहीं गई है बल्कि ये मूर्ति पत्थरों में से, जब चामुंडा तुल्जा भवानी माता दोनों माता एक मंदिर में विराजमान रहती थी, दोनों के बीच में आपस में मन मुटाव हुआ था, तो चामुंडा माता जो है पहाड़ चीरकर इस तरफ आने लगी है। और बात कर रहे ये चामुंडा माता की जो तस्वीर है यहाँ पर खड़ी की खड़ी रह गई है और तुल्जा भवानी जो है उस तरफ बैठी है। चामुंडा माता का विश्व प्रसिद्ध मंदिर। किस तरह देखिए माँ मुस्कुराकर आज नवमी के दिन अपने भक्तों को दर्शन दे रही है। माँ को जो है सोने के आभूषणों से सजाया संवारा गया है, सोने के आभूषण माँ को पहनाए गए हैं। देखिए इस तरह से बात करें श्रद्धालुओं की, तो यहाँ पर श्रद्धालुओं की कतार भी लगी है और छोटी छोटी कन्याओं को जो परिवार वाले हैं वो लेके आ रहे हैं और माँ के दरबार में यहाँ पर श्रद्धा का केंद्र उमड़ा हुआ है। किस तरह श्रद्धाओं की बात करें तो किस तरह से श्रद्धालुओं की यहाँ पर भीड़ लगी है। तो अपनी माँ के लिए चुन्नी लेके आ रहा है, तो फिर अपनी माँ के लिए साड़ी लेके आ रहा है, तो फिर अपनी माँ के लिए नारियल लेते हुए भी नजर आ रहा है। ये वो चामुंडा माता का मंदिर है जहाँ पर रानी सती का रक्त गिरा था और माँ चामुंडा तुल्जा भवानी की उत्पत्ति हुई थी। ये जो आप मंदिर देख रहे हैं ये पहाड़ों में विराजमान माँ चामुंडा का ये जो
विशाल प्रतिमा है, ये यहाँ पर विराजमान हुए और इसका विशेष श्रृंगार पूजन होता है। आज के दिन हो रहा है जी ज्योति जी जी। अरविंद, मैं आपके पास लौट रही हूँ, मेरे सहयोगी अतुल भी हमारे साथ हैं। जी अतुल, आप एक बार माँ के दर्शन हमें कराएं, मंदिर में दरबार के आप काफी नजदीक हैं, अगर संभव हो सके तो, और कुछ और तस्वीरें हमें दिखाएं, खूबसूरत तस्वीरें इस वक्त मंदिर परिसर में किस तरीके का नजारा है। बिल्कुल बिल्कुल ज्योति, मैं माता के दरबार के ठीक सामने हूँ। माता नागनागेश्वरी राजराजेश्वरी मेरे पीछे आपको दिखाई दे रही है तस्वीरों में, और मैं बहुत करीब से अपने दर्शकों को इस माता के दर्शन कराऊंगा। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि ये स्वयंभू माता है जो अपने आप में इस पहाड़ से प्रकट हुई और यहाँ इसका मंदिर बना दिया गया। और इसे सिंधिया ग्रीष्मकालीन की राजधानी के दौरान जब राज परिवार शिवपुरी में रहा करता था तो यहाँ बाकायदा प्रतिदिन उनकी पूजा अर्चना की जाती थी और उनको कुलदेवता की देवी के रूप में स्वीकार किया और उनकी पूजा अर्चना की। अगर हम आपसे ये कहें कि ये जो माता का दरबार है तो ये माता का दरबार नागेश्वरी और राजराजेश्वरी दो बहनें हैं, जो दोनों बहनें यहाँ पर हैं। और इस तरह से आप देखिए कि किस तरह ये माता की जो प्राचीन मूर्ति है, जो स्वयंभू मूर्ति है, वो अपने आप में भक्तों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। मैं बहुत करीब से अपने दर्शकों को आज माता नागेश्वरी और राजराजेश्वरी, जो बहुत प्राचीन मंदिर है, शिवपुरी का ऐतिहासिक इसका महत्व है, उसका दर्शन करा रहा हूँ। और यहाँ के जो पंडित जी हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। पंडित जी, माता नागेश्वरी और राजराजेश्वरी की महिमा ये मानिए ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर आपकी जो भी इच्छा है, आपको जैसे इच्छा पूर्ति करनी है तो आप अर्जी लगा सकते हैं। आप 2 नारियल लीजिएगा, वेट लीजिए, आपकी जो भी मन की बात है वो पूरी होगी। तमाम भक्त जिनकी जो भी इच्छा है वो पूरी हुई है। क्या राजघराने जी उनकी कुलदेवी है, ज्योतिराज सिंधिया जी महाराज जी हैं, ये माता उनकी कुलदेवी हैं। 2 बहनें हैं, माँ राजेश्वरी, माँ नागेश्वरी। जो माँ राजेश्वरी है वो बड़ी बहन है, माँ नागेश्वरी जो है वो छोटी बहन है। यहाँ अष्टमी का ज्यादा महत्व है या नवमी का? जी अष्टमी का ज्यादा महत्व बताया गया है कि अष्टमी पे ये जो है अष्टमी तिथियों के कारण थोड़ा ऐसा हुआ है, कुछ लोग एक दिन पहले मना रहे हैं, कुछ लोग एक दिन बाद मना रहे हैं, लेकिन राजश्री मंदिर पे हमेशा से गिनती के हिसाब से चलता है। तो हमारी मान्यता के हिसाब से नवमी कॉल हो चुकी है वैसे जी, लेकिन हम लोगों की आस्था है। जी अतुल जी, अतुल बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए, खूबसूरत तरीके से हमें माँ के दर्शन कराने के लिए। और अरविंद चौक से आपका भी मनीष पुरोहित तमाम जानकारी के लिए, माँ के परिसर से खूबसूरत तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए, और हमें स्टूडियो में बैठे बैठे और हमारे दर्शकों को माँ के दर्शन कराने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर हो रहे हैं कुछ और खबरों के साथ।